इसके साथ ही एक मुख्य अंश भी उस चर्चा में आया जो मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा और आपके थ्रू मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक ये जो फीलिंग सिस्टम में क्रिएट हो रही है कि पीपी नहीं है, जो उस टाइप का एक भय का माहौल क्रिएट हो रहा है, उसमें हमें ये समझना चाहिए कि पीपीज हर लोगों को नहीं चाहिए। इसके लिए रैशनलाइजेशन ऑफ पीपी गाइडलाइंस हम इससे पहले भी इशू कर चुके हैं और आपके द्वारा मैं फिर सब लोगों को कहना चाहूँगा, जागरूकता की ज़रूरत है, पैनिक की ज़रूरत नहीं है। चाहे हमारे पास इनसफिशिएंट क्वांटिटीज़ में पीपीज हों या सफिशिएंट हो, उससे भी ज़रूरी एक अंश जो होता है वह होता है कि जो भी चीज़ जहाँ ज़रूरत हो उसका वहाँ इस्तेमाल किया जाए। इसी के तहत हम लोगों ने हमेशा कहा है कि वाइल हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक्स अवेलेबल है और ऑगमेंट करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन फील्ड लेवल पर पीपीज का इस्तेमाल उसके प्रोसेस के हिसाब से किया जाए। पीपीज को रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे इस्तेमाल किया जाता है। मैं आप सबके द्वारा फिर सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि काइंडली हमारी गाइडलाइंस को हमारी वेबसाइट पर समझें। हमने डिफाइन किया है कि पीपीज जहाँ भी यूज होते हैं वह 3 तरीके से, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क पर्टिकुलर जोन्स होती हैं जहाँ पर पीपीज का इस्तेमाल होना चाहिए। पीपी मैं फिर आप लोगों के द्वारा बताना चाहूँगा, पीपी इज नॉट ओनली कवर ऑल, पीपी इज मिक्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे बूट्स, N95 मास्क, कवर ऑल और साथ में हेड गियर, उससे संबंधित कंपोनेंट्स भी उसमें होते हैं। तो केवल जहां पर हमारा हाई रिस्क होता है वहां पर पूरा कंपोनेंट यूज होते हैं, बाकी जहां पर हमारा मॉडरेट रिस्क होता है वहां पर N95 मास्क या ग्लव्स सफिशिएंट होते हैं। इसी तरीके से अगर कोई सफाई या ट्राइजिंग से रिलेटेड काम कर रहा है तो वहां पर N95 मास्क और ग्लव्स सफिशिएंट हैं। केवल इमरजेंसी रूम में, केवल मॉर्चुरी रिलेटेड एक्टिविटीज में, केवल जहां पर एक्चुअल में लैब सैंपल कलेक्ट हो रहा है वहां पर ही फुल कंटेनमेंट ऑफ पीपीई की जरूरत होती है। तो आपके द्वारा मैं सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि किसी भी तरह का कोई भय न रखें। सफिशिएंट क्वांटिटीज गवर्नमेंट के लेवल पर अफोर्ड कर स्टेट्स को प्रोवाइड की जा रही है, मैं इससे पहले बता चुका हूँ। और उसके साथ ही जो भी आइटम्स हैं उनको उनके प्रॉपर प्रोसेस से यूज़ किया जाए। जैसे मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि एक N95 मास्क है, वह एक बार यूज़ करने के बाद 8 घंटे तक यूज़ किया जा सकता है। अब हम उसको 8 घंटे यूज़ करे बिना केवल एक बार एक पेशेंट को देखें, उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करके दोबारा एक N95 मास्क यूज़ करें तो वह मिसयूज़ होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम रैशनलाइजेशन की जो एक्सरसाइज है उसको प्रॉपर फॉलो करें। इसके साथ ही एक और अंश जो उस डिस्कशन में आया था वह ये था कि हमें ये समझना होगा कि HCQ हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन वह पर्टिकुलर नॉर्म्स के हिसाब से इस्तेमाल होनी चाहिए। हमने इससे पहले भी आप सब लोगों को द्वारा बताया है कि हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन जो केवल कॉन्टैक्ट्स को और डॉक्टर्स जो पॉजिटिव पेशेंट से डील कर रहे हैं केवल उनको ही दी जानी है और उससे संबंधित प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। यह पर्टिकुलर मेडिसिन जो है ये कार्डियक इरेगुलरिटीज और इसी तरह से जो लोग कार्डियक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए हानिकारक भी हो सकती है। हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसके तहत जिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ लोगों को उसको इस्तेमाल करना है उसके अलावा कोई भी इसे इस्तेमाल ना करें। इसका जो डाउट है इसको फील्ड से निकालें। साथ ही इससे संबंधित जैसे कल भी आपने मेरे से पूछा था, मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर, प्रॉपर लेवल पर, हर लेवल पर डिस्कशन करते हुए जितनी हमारे को HCQ की ज़रूरत है उतनी सफिशिएंट क्वांटिटीज़ एज एंड व्हेन जब ज़रूरत होगी उसके लिए देश ने हर तरह से तैयारी की हुई है। आज जितनी क्वांटिटीज़ चाहिए उससे ज़्यादा अवेलेबल हैं। फ्यूचर में जितनी क्वांटिटीज़ की प्रोजेक्शन हो सकती है उसका पूरी प्लानिंग करके 100% तरीके से गवर्नमेंट HCQ हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन के बारे में सक्षम है। मैं आप सबसे आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अब हम लोग, जैसे कि हमेशा मैं आप लोगों की दृष्टि में लाता रहा हूँ कि हम लोग एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, डे टू डे की लड़ाई है। इसके लिए कहीं पर भी कोई कोताही ना हो, हर आदमी हमें अपना रिक्वायर्ड सपोर्ट देता रहे और हम मिलकर इस लड़ाई से जीत सकें। इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन बहुत मुख्य है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक बिहेवियरल चेंज के रूप में हमें अपनी लाइफ में लाने की जरूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता। गृह मंत्रालय की तरफ से मैं अपडेट करना चाहूँगी कि राज्य सरकारें लॉकडाउन के एनफोर्समेंट में कार्यरत हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति लॉकडाउन की वजह से स्ट्रैंडेड है उनकी सहायता के लिए राज्य सरकारें कई कदम उठा रही हैं। वे हेल्पलाइंस, एप्स, रिलीफ कैंप्स, शेल्टर्स, फूड कैंप्स इत्यादि द्वारा उनको सहायता दे रही हैं। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय में भी जो कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है उसके द्वारा उदाहरणतः कल कुल 300 से ज़्यादा समस्याओं का निदान किया गया।
नॉर्थ ईस्ट के लिए लगाई गई हेल्पलाइन 1944 भी सुचारू रूप से सेवाएं प्रदान कर रही है। इन सब कदमों से हम उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।